दुनिया भर से बच्चे जेडबलई और नीट की कोचिंग करने के लिए आए दिन कोटा पहुंचते हैं। अपने बड़े बड़े घरों को छोड़कर छोटे छोटे हॉस्टल्स में या पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। लेकिन इसी दौरान कई बच्चों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ पर घट जाती है, क्योंकि कोटा में बहुत सारे कांड हुए हैं। अब जो लोग जानते हैं वो समझ ही गए हैं कि मैं कैसे कांडों की बात कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें कई बार वहां पर घट जाती है जो कि अविश्वसनीय, अतुलनीय और खतरनाक तरीके से भूतिया होती है। ऐसी ही एक कांड की मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, जो कि सलोनी नाम की लड़की के साथ सन 2013 में घटी थी। सलोनी हिमाचल की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी और हमेशा से ये सपना देखती थी कि मैं नीट की कोचिंग करूंगी, एमबीबीएस पढ़ूंगी और उसके लिए कोटा जाऊंगी। तो नीट की कोचिंग करने के लिए क्लास 12 के बाद वो कोटा पहुंच गई। गर्मियों का मौसम था। यहाँ पर वो शिफ्ट हुई एक पीजी में। पीजी के ओनर जो अंकल जी थे वो थोड़े वियर्ड से थे। दिन भर सोते थे और रात भर जागते थे। रात भर पता नहीं अपने कमरे में वो कौन सा काम कर रहे होते थे। उनकी जो बूढ़ी वाइफ थी वो भी हमेशा बीमार ही रहती थी और वो तो अपने बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। एक केयर टेकर होता था जो दिन में तो होता था लेकिन रात में वो चले जाता था। अब अंकल जी के बच्चे जो थे वो फॉरेन में रहते थे, ऐसा अंकल जी का कहना था। वियर्ड तो थे अंकल जी। खैर, अंकल जी ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर को उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ था। बहुत सारे लोग कोटा में ऐसा करते हैं। ऊपर वाले अलग अलग कमरे बने हुए थे, लगभग 6 या 7 कमरे थे और हर एक कमरे में 3-3 बेड थे। सलोनी भी यहाँ पर पहुंची और ये पाई कि मुझसे पहले ऑलरेडी सारे कमरे बुक्ड हैं और लकीली एक ही बेड खाली है एक कमरे का। तो सलोनी वहां पर हैप्पीली शिफ्ट हो जाती है। उसके घर वालों को भी अच्छा लगा कि हमारी बच्ची जहां पर शिफ्ट हुई है वहां पे हॉस्टल वाला माहौल नहीं है। इंडियन पेरेंट्स कई बार हॉस्टल के माहौल से डर जाते हैं। ये पीजी वगैरह सुनते तो उनको अच्छा लगता है कि चलो एक गार्जियन उन्हें मिल गया और कोई वृद्ध रिटायर्ड ऑफिसर मिला है तो पेरेंट्स को तो और अच्छा लगे। सलोनी को छोड़ के उसके पेरेंट्स हिमाचल चले जाते हैं। शुरुआत के 1 महीने पूरी तरीके से नॉर्मल गए, कोई दिक्कत नहीं थी सलोनी को। लेकिन आखिरी में जो 1 महीना खत्म होने वाला था, आखिरी में सलोनी की जो 2 रूममेट्स थी वो ये कहने लगी, यार हमको ना बहुत निगेटिविटी फील होती है। सलोनी ने बोली, ऐसी कौन सी निगेटिविटी? दरअसल सलोनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मशगूल रहती थी, खाली वो रहती नहीं थी, इसलिए उसकी ये रूममेट्स उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन खाली बैठी तो ऐसी दोनों रूममेट्स बात करने लगी कि यार हमको निगेटिविटी फील होती है, हम ये कमरा खाली कर देंगे। तो सलोनी ने पूछी, ऐसा कौन सी निगेटिविटी तुमको फील हो गई भाई? तो लड़कियां बताती है कि बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। जब से यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं खाने की भूख नहीं लगती, खुराक बहुत कम हो गई है, वेट लॉस हो रहा है लगातार और सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा सिर दुखता है। ये जगह ठीक नहीं लग रही है, हम शिफ्ट कर देते हैं। सलोनी बोलती है, कम ऑन यार, जगह में कुछ गड़बड़ होगी तो तुम दोनों के साथ ही थोड़ी होगा, और भी लड़कियों के साथ होगा ना। सलोनी को वो दोनों लड़कियां बताती है कि और भी लड़कियों के साथ हो रहा है और भी लड़कियों ने रूम खाली करने की बात कही है। कोई करे या ना करे, हम तो खाली कर रहे हैं, अंकल से बात कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में वो लड़कियों ने रूम खाली कर दी। विदिन 10 डेज सलोनी नोटिस करी कि इस पीजी की बहुत सारी लड़कियों ने रूम खाली कर दी। अब बची हुई गिनी चुनी 6-7 लड़कियां। खैर, ये 6-7 लड़कियां वहां पे अच्छे से रह रही थी और अभी तक लिटरली सलोनी को कुछ भी फील नहीं हुआ था। अब एक दिन की बात है, गर्मियों का ही मौसम था, अच्छी खासी गर्मी थी और पता नहीं क्यों 4-4:30 बजे के आसपास लाइट चली गई। अंकल जी काफ़ी दिनों से अपने घर पर नहीं थे। दरअसल अंकल जी अपनी ये लड़कियों को बता के गए थे कि वाइफ की थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो मैं वाइफ को अपने बेटे के पास लंदन लेके जा रहा हूँ, वहीं पर ट्रीटमेंट कराऊँगा, तो आप लोग आराम से रहिएगा। दिन में तो केयर टेकर आ ही जाता है, रात में बाहर मत निकलिएगा। और यहाँ पे जो सबसे मतलब सीनियर लड़की थी उसको गेट की चाबी वाबी दे दी है कि रात में इतने बजे लगा देना। ट्रस्टेड लड़की जो 2 साल से कोटा में फेल हो रही थी, अपना जेडबलई में फेल हो रही थी, वहीं पर रह रही थी, उसको वो चाबी दे देते हैं। खैर अंकल जी थे नहीं वहाँ पर और ऐसे ही एक दिन लाइट गई हुई थी, जैसा जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो 4-4:30 बजे लाइट गई थी और इन लोगों को लगा था कि लाइट आ जाएगी, 9-9:30 बजे तक आ जाएगी, लेकिन लाइट आई नहीं। फिर जब बहुत ज़्यादा लड़कियों को गर्मी लगने लगी तो अपने अपने कमरे से बाहर निकली। सलोनी कमरे में कोई और लड़की थी ही नहीं, सलोनी अकेली थी। सब लड़कियां बाहर निकली और अपने कॉरिडोर में खड़े होकर बातचीत करने लगी। खैर, आज के दिन यही 9-9:30 बजे तक केयर टेकर वहां पर था,
क्योंकि लाइट नहीं आई थी और केयर टेकर को लगा कि मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, लाइट आएगी तभी जाऊंगा। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ियों के पास ही बैठा हुआ था भाई। लड़कियां लोग भी थोड़ा बातचीत करते करते, टाइम पास करते करते सीढ़ियों के पास बैठ गई, जो सीढ़ियाँ टेरेस की तरफ जाती थी, फर्स्ट फ्लोर से टेरेस की तरफ। वो सीढ़ियों में बैठ गई 3 लड़कियां और बातचीत करने लगी। बाकी कुछ लड़कियां अलग कमरे में थी, ऐसा सब अपना ग्रुप में बढ़ गए। तो सलोनी 2 लड़कियों के साथ ऐसा उस टेरेस की तरफ जाने वाली सीढ़ी में बैठ के बातचीत कर रही है। बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कितना टाइम चले गया है। और फिर ऐसा फील हुआ कि यार बहुत लेट हो गया है क्या, क्योंकि देखो जहाँ ये लोग बैठे हुए थे ना, वहाँ से टेरेस लग जाता था और टेरेस से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा का, मतलब अच्छी हवा का झोंका आ रहा था। तो यहाँ पे इन लोगों को कंफर्टेबल हो गया था। टाइम अचानक से देखे, मच्छर अच्छर काटे तो अरे बाप रे बाप रे बाप रे, 1:10, बहुत लेट हो गया है, ऐसा सलोनी ने बोली। लड़कियों ने बोली क्या करेंगे यार, कमरे में भी जाके नींद वींद तो आ नहीं रही है, चलो ना बात करते हैं। जैसे ही एक लड़की ने ऐसा बोली है, नीचे से किसी की भड़बड़ा के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये ऊपर जो बैठी हुई थी लड़कियां तीनों, सलोनी और उसकी दोनों फ्रेंड, वो तीनों ने सोची कि अरे ये कौन है। तो एक फ्रेंड जो सलोनी के बाजू में बैठी हुई थी एग्जैक्टली, वो चिल्ला के बोलती अरे क्या हो गया, किसको इतनी जल्दी है, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी रात को। फिर अचानक से तीनों लड़कियों को रियलाइज हुआ, अरे नहीं 1 मिनट, जितनी भी लड़कियां हैं वो ऊपर ही अभी है, नीचे की तरफ तो कोई गया नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ सीढ़ियों के पास ही बैठे हुए हैं ना, नीचे कोई जाते हुए दिखा नहीं। तो ये ऐसा कौन दौड़ के भागा। इन लड़कियों को ना पहले से ही वो केयर टेकर थोड़ा सही नहीं लगता था। उस केयर टेकर में ना थोड़ी सी गड़बड़ लगती थी। जैसे कि कहते हैं ना कि लड़कियां किसी को भी देखकर समझ जाती हैं कि ये आदमी सही है कि गलत है। लड़कियां ये समझ चुकी थी कि केयर टेकर में थोड़ा सा तो खोट है। तो इन लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि केयर टेकर कुछ नीचे गड़बड़ कर रहा है, हम जाके देखें क्या कोई लड़की को प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है। ऐसा करके ना चुपके से नीचे उतर के जाने, पहले तो चिल्लाती कौन है, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा सोची। तो ये अब उतर के जाके बोली कि देख के तो आते केयर टेकर कुछ लफड़ा तो नहीं कर रहा है किसी के साथ। धीरे धीरे उतरने लगी, धीरे धीरे उतरी और देखती है कि केयर टेकर तो वही, जैसी सीढ़ी नीचे उतरती है वो आखिरी सीढ़ी के पास ही कुर्सी लगा के बैठा हुआ है और मोबाइल में अपना कुछ देख रहा है। इन लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। अब केयर टेकर को भी समझ में आया कि पीछे से कोई चल के आया चोरी चोरी। तो केयर टेकर भी पलटा, बोले अरे आप लोग क्या हो गया। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं कोई ऐसा भाग के गया क्या, अभी हमको ऐसी आवाज़ सुनाई दी। केयर टेकर बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई आवाज़ मुझे आई नहीं, और जब से लाइट गई हुई है तब से तो कोई भी नीचे उतर के नहीं आया है। ये लोग बोलती कमाल की बात है यार, नहीं कोई तो आया, हमको आवाज़ आई है। बोलता है कि अरे आप आके देख लो नीचे। लड़कियां लोग उतरी है और नीचे क्लियर देखी है, नीचे कोई भी नहीं था। ये लोग ऊपर आ गई। खैर बोले कि चलो यार अब नींद आ रही है, अब जाके सो जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में चली गई और ऐसे करके 1 हफ्ते पूरे नॉर्मली कट गए। अब सैटरडे वाली बात आई। सैटरडे नाइट को मैक्सिमम लड़कियों की आदत होती थी कि रात भर जाग के पढ़ती थी, क्योंकि अगले दिन क्लासेस होती नहीं थी और जिनकी क्लासेस होती थी वो सो जाती थी। तो सलोनी की संडे को क्लासेस होती नहीं थी, तो सैटरडे को नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे तक रात में, मतलब सुबह होते तक वो पढ़ती ही थी। तो आज रात में भी वो ऐसे ही पढ़ रही थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास सलोनी को लगी प्यास। आज शायद सारी लड़कियां पता नहीं कैसे पीजी में सो चुकी थी, और जैसे कि मैंने बताया अंकल जी बाहर गए हुए थे, अंकल जी अभी तक फॉरेन से आए नहीं थे, और केयर टेकर आज था नहीं यहाँ पर, क्योंकि दिन में आता था शाम को चले जाता था। आज लाइट वाइट की भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो सिर्फ लड़कियां थी ऊपर, और नीचे ताला लग चुका था मेन गेट में, तो किसी के अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सलोनी को प्यास लगी, सलोनी ने अपनी वाटर बॉटल चेक की, उसमें पानी नहीं था। अब इन लोगों का जो कॉरिडोर था ना, उस कॉरिडोर में बिल्कुल आखिरी वाले कॉर्नर में पानी का वाटर कूलर रखा रहता था। तो सोची कि वाटर कूलर से पानी लेके आ जाती हूँ। अब ये अपनी बोतल लेके बाहर की तरफ बढ़ गई, दरवाज़ा खोली तो नज़ारा थोड़ा क्रीपी सा था। क्रीपी क्यों था, क्योंकि ना शाम के समय, रात के समय अंकल जी का रूल था और सारी लड़कियां फॉलो भी करती थी कि कॉरिडोर में नाइट बल्ब जैसे 3 बल्ब लगे हुए थे छोटे छोटे, डिस्टेंस पे, वो चालू करते थे। तो बल्ब काफ़ी डिम, लाइट काफ़ी डिम होती थी शाम के वक्त। जैसे ये बाहर निकली थी तो अभी तो काफ़ी रात हो चुकी थी, ये तीनों बल्ब ना ऐसे लुप 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 बन चालू हो रहे। उसको थोड़ा अजीब सा क्रीपी सा लगा। बोली खैर क्या करना है, पानी भरती हूँ, अंदर जाती हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई बचा हुआ है, फिर पानी पी के सो जाऊँगी। ये गई है वाटर कूलर में, बढ़िया अपनी पानी भर रही है। ये गर्मी का मौसम था, इसको अजीब सी ठंडी हवा का झोंका फील होता है। बोली ये क्या था यार, ये किस तरह की ठंडी हवा का झोंका था।
कमाल है, इतनी गर्मी में, वो भी कोटा में। खैर जो भी हो, कई बार होता है बॉडी में भी, कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरी बॉडी का ऐसा मुझे फीलिंग आई होगी। खैर वो पानी भरना कंटिन्यू करी, और उसकी जो धार थी ना पानी की, वो भी बड़ी स्लो स्लो थी। पानी भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। फिर अचानक से पीछे से एक बल्ब फटा, फट करके, जो आखिरी वाला था। तो ये घबरा कर पीछे पलट के देखी, जो बल्ब फटा, बंद चालू हो रहे थे ना बल्ब, उनमें से आखिरी वाला बल्ब फटा। जहाँ पर ये खड़ी है वहाँ पे नहीं, बिल्कुल आखिरी वाला, उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल बैक में। ये पीछे पलट के देखती है तो क्या पाती है कि उसी एंड में, दीवार के पास, उसी कॉरिडोर में एक आदमी खड़ा हुआ है, जिसके एकदम लंबे बाल हैं, काले रंग के कपड़े पहना हुआ है, और आंख लिटरली चमक रही है लाल रंग से। ये देखकर वहीं पर सुन्न पड़ गई और तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। अब क्या करूं, कहां भागूं, चिल्लाऊं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गई ना। अब डायरेक्टली इसने हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और नीचे देखी और रोना स्टार्ट कर दी। चिल्ला भी नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, लेकिन ये रो ही रही है कि अचानक से इसको एक आवाज आई। कोई आदमी की आवाज थी, चाहे कुछ भी हो जाए, सर उठाकर ऊपर मत देखना, चलती जा, जहां भी जा रही है चलती जा। बस इसको ये फीलिंग आई कि मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, अपने कमरे के अंदर जाना है। इसने चलना शुरू करी, कदमों की रफ्तार बढ़ाई और सीधे अपना कमरे का दरवाज़ा खोली, और अंदर दरवाज़ा बंद करके फट 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 पानी पी। कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई, और तुरंत ही बिस्तर में एक चादर था, चादर ओढ़ी और सोने लगी, पूरा मुंह अंदर डाल के, और कांप रही है कि मैंने अभी क्या देखी, कौन था वो। क्योंकि इनका जो गेट था वो बहुत बड़ा था, और बाउंड्री वॉल भी ऐसा कोई थी नहीं, कोई अंदर आ सकता था, क्लियरली पैक्ड था। और कोई अंदर भी आता तो ऐसा कैसा लाल आंख के साथ, चमकने वाली आंख, इतने लंबे बाल, इतना लंबा चौड़ा कोई इंसान कैसे हो सकता था। ये समझ गई कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी थी। इसको ना वो दोनों रूममेट्स की याद आने लगी कि मेरी रूममेट्स क्या कह रही थी, ये लड़कियों ने इतने रूम्स खाली क्यों किए, सचमुच में यहाँ पे कोई आत्मा है। उसको ये सब कुछ फील हो ही रहा है कि लिटरली इसके बेड के नीचे से एक हाथ ऐसा आया, लंबे लंबे नाखून, बहुत ही क्रीपी जला हुआ बालों के साथ, और इसके हाथ को ऐसा पकड़ा है, और इसने जोर से चिल्लाई, हाथ छुड़ा के भागी है, और अपने बिस्तर से गिरी। बिस्तर के नीचे दिखाई दिया कोई भी नहीं। अब दिमाग खराब, अब जब कोई भी दिखाई नहीं दिया तो ये देखती रह गई कि ये क्या था, कि उतने में ही इसको ना पंखे की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। आज पंखा चालू नहीं कर पाई थी, की नहीं थी, कई बार ये पढ़ाई के समय अपना पंखा चालू नहीं करती थी। इससे पहले तक तो ये पढ़ी रही थी ना, पंखा चालू करती थी तो नींद आती थी, इसलिए पंखा बंद था। इसको पंखे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। इसने अपना सर उठाई नीचे बैठे बैठे ही, जैसे ही पंखे की तरफ देखी, मुंह से इतनी जोर से चीख निकली जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इसने पंखे में खुद को ही लटकी हुई देख ली। बस जैसे उसने ये नजारा देखी, वहीं पर बेहोश। लड़कियों ने तो चीखने की आवाज़ 2 बार सुन ली थी, गिरने पड़ने की आवाज़, तो लड़कियां भाग के आई हैं। इसका दरवाज़ा खोली जैसे तैसे करके, और फिर इसको बिस्तर में लिटाई होंगी, इसको जगाने की कोशिश करी, ये जाग ही नहीं रही होगी, तो कोई नज़दीकी डॉक्टर को बुलाई होंगी, डॉक्टर आए होंगे। जैसे ये जागी तो देखी कि तीनों चारों लड़कियाँ बैठी हुई है और डॉक्टर जा चुके हैं। लड़कियों ने पूछी, क्या हो गया था भाई तुझे, क्या एक्सपीरियंस कर लिया, ऐसी क्या बेहोश हो गए। इसने जागते से लड़कियों को सारी बात बता दी। लड़कियों ने बोली कि भाई तू सही बोल रही है, अपनी रूममेट्स भी शायद इन्हीं रीजंस की वजह से गई हुई है। कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, काम करते हैं भाई अपन लोग भी ना, अपन भी तीनों चारों एक फ्लैट ढूंढते हैं, शेयरिंग फ्लैट जैसा अपन रह लेंगे, अपना जो रेंट है वो भी बांट लेंगे, लेकिन ये जगह खाली कर देते हैं। अंकल कब आने वाले हैं, एक लड़की बोलती है कि 4 दिन बाद। 4 दिन तक अपन चारों साथ में ही सोएंगे। अंकल आते हैं, उनको क्लियर कर देते हैं कि हम खाली कर रहे हैं अंकल, हम नहीं रह पाएंगे, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बस इन लोगों ने ऐसे ही की, इन लोगों ने वो पीजी छोड़ दिए और कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर काफ़ी समय बाद इन चारों को मौका पड़ा होगा, बोले जाएँ कि उस एरिया में देख के आए क्या। देखने के लिए निकले तो ना ही वो अंकल वहाँ पे रहते, ना ही वो आंटी, और ना ही वो पीजी में कोई भी। वो घर पूरा खंडर जैसा पुराना जैसा हो रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती। इन्होंने ना ही पता करने की कोशिश की अंकल आंटी कहाँ गए, ना ही ये पता करने की कोशिश की कि उस पीजी में कोई रहता क्यों नहीं है, ना ही वो केयरटेकर के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश की। कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इन लोगों ने शुक्रिया अदा पूरा किए
कि हम वहां से सही सलामत बाहर निकल गए। जो कुछ भी हुआ वो तो समय के साथ भुला दिया जा सकता है। अच्छा हुआ कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं घट गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सलोनी ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि बताइए, कोटा में ऐसी ऐसी घटना भी कई बार लोगों के साथ घट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने देख लिया है तो पसंद जरूर आई होगी। लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।